वैकल्पिक विषय की जगह पर यूपी पीसीएस ने पेपर 5 और पेपर 6 जब आपका जोड़ा, उसके बाद से ही मैंने जो है पेपर 5 और पेपर 6 बहुत गति के साथ पढ़ाया है और आप सभी के बहुत सारे टॉपिक पेपर 5 पेपर 6 के कंप्लीट हो गए हैं। आप उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जब आप लिख सकते हैं। इतिहास के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैंने इतिहास इतना अच्छे से पढ़ा दिया है। राज व्यवस्था के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। भूगोल से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था के प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको सॉल्व करने की स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया। आप प्रश्नों को लिख पाएंगे। आपके पास इतने पॉइंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जनजातियों से क्वेश्चन हो। जनजातियों को मैंने कितना डिटेल से पढ़ाया। तो पेपर 5 पेपर 6 का जो ये उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन है ना, इसको मैंने इतनी गति से इतने विस्तार से आपका पढ़ाया है और ऑनलाइन बैच के माध्यम से इसको मैं अभी और बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। इसमें जो टॉपिक आपके बचे हैं वो भी बहुत अच्छे से होंगे। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। हर एक टॉपिक पे आपकी पकड़ होगी। जब आपका 2023 वाला पेपर आया था मेंस का, आप उस पेपर को देखिएगा और अपने नोट्स को देखिएगा, आप पाएंगे कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसी से आपके प्रश्न आए हैं। बुंदेलखंड पढ़ाया, बुंदेलखंड से क्वेश्चन आया। पुलिस कमिश्नर प्रणाली मैंने आपका पढ़ा रखा है। पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पढ़ा रखी है। अब देखिए सारे टॉपिक आपके आए हुए हैं और मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों के। इतिहास से एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। राज्य व्यवस्था से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका। मतलब उस स्तर पे ला करके मैंने आपको खड़ा किया है और उसी स्तर पे आपको मेंटेन करके रखना है। आंसर राइटिंग आपको जरूर करना है, लिखना जरूर है, ठीक है। हर क्वेश्चन को जब मैं आपको यहाँ से पढ़ा के जाऊं तो उसका आंसर राइटिंग जरूर करिए, घर पे लिखिए। पेपर 1 2 3 4 पेपर तो मैंने व्यवस्थित पहले से ही करवा रखे हैं आपके। इथिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं गारंटी लेता हूं इथिक्स के सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए नोट से ही है। पेपर 5 और पेपर 6 मैं इतना विस्तार से पढ़ा दूंगा आप लोगों का, तो कहां से भी क्वेश्चन पूछ ले। अभी जैसे मैं करंट अफेयर्स भी एक प्रॉपर सीरीज के तौर पे लेके चलूंगा जिसमें मैं उत्तर प्रदेश की जितनी भी नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। एक एक पॉलिसी, एक एक नीति जिससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर 5 पेपर 6 में इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपके आएंगे। अभी तक मैंने काफी कुछ करवा भी दिया आपका। पर्टेन से आपका पूरा टॉपिक कवर करा दिया है। पेपर 4 आपका कंप्लीट है, आप लोग पूरा करिए उसे। प्रयाग बैच 2025 वाले बच्चों के लिए है। ब्रह्मास्त्र बैच इससे पहले था। सफलता बैच में भी मैं अभी आपका कुछ मेंस के टॉपिक करवा रहा हूं जो 2024 वाले हैं। तो फाउंडेशन बैच है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनको लेकर के आप कंप्लीट कर लीजिए। और पेपर 5 पेपर 6 के लिए सेपरेट बैच है, नहीं तो फाउंडेशन बैच में पूरा का पूरा कवर है आपका। इसके अलावा आपका पेपर 3 जिसमें मैंने आपका इकोनॉमी कंप्लीट करवा रखा है, साइंस टेक कंप्लीट करवा रखा है, इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट करवा रखा है। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पूरा पेपर 3। पेपर पूरा 2 आपका, चाहे वो आपका राज्य व्यवस्था हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो, बढ़िया डिटेल से हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को आपने कर रखा है मेरे साथ। गवर्नेंस का टॉपिक हो, गवर्नेंस में भी सब कुछ कर रखा है। ऐसे ही पेपर 1 में हिस्ट्री हो गया आपका, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ऐसे भी मैंने बहुत शानदार तरीके से कराया। अभी ऐसे की क्लासेस में जो टॉपिक है, मैं 6-7 टॉपिक आपके ऐसे के लिखवाऊंगा जो आपके सिलेबस में लगभग 9 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ऐसे के, है ना। तो मैं इनको करवा दूंगा 6-7 मैं इस तरीके से करवा दूंगा कि आप जाकर के कोई भी 3 लिखाएं। आरओ वाले बच्चे भी जाकर के लिखाएं। और हिंदी का पत्र लेखन और समान हिंदी वाला सेगमेंट वो भी मैंने स्टार्ट किया है, वो भी जबरदस्त करा दूंगा। 150 नंबर के हिंदी, 150 नंबर का निबंध और 200 नंबर के जीएस के 4 पेपर और पेपर 5 और पेपर 6, इन सब को तैयार करवा के आपको भेजूंगा। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। परीक्षा से पहले 2024 का एग्जाम दीजिए, 2025 का एग्जाम दीजिए, आप बेस्ट होंगे। आप परफेक्ट होकर के एग्जाम हॉल पे जाएंगे और अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। पिछले 8 सालों से आपकी संस्था यूपी पीसीएस में जबरदस्त काम कर रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ के ऑफलाइन बैच से, बहुत सारे बच्चे यहाँ के ऑनलाइन बैच से आपके चयनित हुए हैं। हर बार सिलेक्शन होते हैं, लेकिन मैं कभी सिलेक्शन की मार्केटिंग नहीं करता हूं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुझे इतना पता है कि जो भी बच्चा यूपी पीसीएस एग्जाम दे रहा है, आपके आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से ज़रूर उसने कंटेंट का उपयोग किया है, चाहे मेरे मास्टर वीडियो देखे हों या जीएस का कंटेंट देखा हो, करंट अफेयर्स देखा हो या ज्योग्राफी के सेशंस देखे हों, या पेड बैच से बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, सब कुछ कंप्लीट होगा। चंदन सिंह जी कह रहे हैं सर 2025 वाले बैच में कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बिकॉज ऐप पर एंशिएंट हिस्ट्री और यूपी स्पेशल दिख रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है ना 2025 वाला बैच, प्रयाग बैच में तो अभी सेशन क्लासेस चल रही हैं, अभी तो 2 ही सब्जेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट उसमें अभी तो पेपर 5 और पेपर 6 आपका यूपी स्पेशल का चल रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, फिर उसमें अभी पेपर ऐड हो जाएंगे, क्लासेस हर वीक आ जाती हैं। पत्र लिखने में तो अभी क्लासेस आपकी चल रही है ना, पत्र लेखन की अभी, वैसे पहले जो बैच में जुड़े थे बच्चे उनको तो मैंने पूरा पत्र लेखन करवाया है, संक्षेपण करवाया है, पर पत्र लेखन की अब नए सिरे से क्लास में आपकी स्टार्ट करवा रहा हूं। उसमें ड्राफ्ट आपको देखना है और पत्र लेखन लिखने का एक तरीका आपको देखना है, ठीक है। देखिए सुभाष कामत जी, यदि कोई भी क्लास आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि भाई ये वाली क्लास भी चाहिए, तो आप संस्थान को कांटेक्ट करिए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आती है जो ऑनलाइन बैच से जुड़ा हुआ है 9115269789 पे कॉल कर लीजिए, या फिर 7982705327, इन 2 नंबरों को ले लीजिए। आपको जो क्लास चाहिए, जैसे आप कुछ एडिशनल क्लास भी चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट बताइए, आपको क्लासेस यहां पर भेजी जाएंगी, आपके बैच में अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो संस्थान आपके बैच के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, आपको हर चीज अवेलेबल कराएंगे, जो क्लास चाहिए, जो बैच चाहिए। लेकिन जहां पर अभी वीकली क्लास आती है, हर वीक पे क्लास आती है, वो बच्चे इंतजार करें, उनको एक पीडीएफ दी जाती है वीकली टारगेट की, जिसमें टारगेट्स आपके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट पूरा करते रहिए, क्लास भी पढ़ते रहिए। अर्चना पंडित जी, एक भी समस्या नहीं आएगी पत्र लिखने में, बस पत्र लेखन की जो क्लासेस चल रही हैं वो पूरी क्लासेस पूरा करिए आप। देखो सानू जी, जो आरओ में लेटर राइटिंग है, एक जो वहां पे अनुस्मारक और आपका आता है आरओ में, बाकी जो सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, और आपका जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है ना, आपका कार्यालय आदेश है, तार है, तो मतलब कुछ आपका जो है आरओ में 1-2 का डिफरेंस है। आरओ यूपीपीसीएस में पत्र लेखन अलग अलग नहीं, परिपत्र है, तो परपत्र मतलब पत्र लेखन सेम ही है वहां पे। चंदन सिंह जी, आप संस्थान को कांटेक्ट करिए, क्लास आपकी हर सप्ताह भेजी जाती हैं, आपके बैच में क्लासेस रहती हैं, लाइव सेशंस भी आपका चलता है। यूपी स्पेशल पेपर 5 पेपर 6 का रिकॉर्डेड क्लास भी आ रहा है, लाइव भी चल रहा है इसका, और बाकी जो है करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में लाइव आपकी रहती है 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में। करंट देखो मैंने आपका कितना आसान कर दिया, जो बच्चे शुरू से अब तक करंट में जुड़े थे, आप सोचो करंट जैसा इतना विस्तृत व्यापक सब्जेक्ट आसान हो चुका है आप लोगों का। जो करंट रेगुलर कर रहे हैं मेरे साथ, आप सोचिए अब आपके लिए क्या है, कोई भी बस अपना नोट्स रिवाइज करना है, इतना करंट उसमें अच्छा करा दिया है कि वो करंट आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। संस्थान को कांटेक्ट करिए, क्लास में आपको जो है करना है, बाकी ऐप में आप मैसेज कर सकते हैं, ऐप में आपको चैट सेक्शन मिलेगा, कोई भी इशू आता है ये नंबर मैंने दे दिए, इनमें कॉल करिए और वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग क्लास करिए। हर वीक में यदि क्लास किसी कारणवश आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है तो इनमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आपके पास आपके बैच में भी सबसे ऊपर नंबर लगा दिए गए हैं, सबसे ऊपर आपके बैच में नंबर लगा दिए गए हैं। लाइव क्लास कब करनी है, कैसे करनी है, उसको लेकर के एक वीडियो लगा हुआ है, बैच में तो पूरा क्लियरिटी रहती है ना हर क्लास की। बस मेरे साथ बने रहिए, ये यात्रा यूपीपीसीएस की आपकी बेहतर रहेगी, बस मेहनत करते रहिए। देखो डेली थकान भी होगी, डेली मन भी नहीं लगेगा, डेली दिमाग में उलझन भी होगी, जो कुछ भी होगा सबको सहिए और बस पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, हर चीज़ होगी, लेकिन पढ़ाई नहीं रोकनी है। यही वो चीज़ है जो आपके जीवन को बदलेगी, आपकी मेहनत को परिणाम में परिवर्तित करेगी। ठीक है।